अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ओस्मो रेगुलेशन जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, इस तरह से पढ़ेंगे कि कभी भी इस टॉपिक के पॉइंट्स आपके ज़हन से स्किप नहीं होंगे और ना ही आपको बार-बार नोट्स को दोबारा देखना पड़ेगा। हम हर डायग्राम को, हर कांसेप्ट को इतना डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, इनकी डेफिनिशंस को, कि आपको बोर्ड तक ही याद रहने वाली हैं। तो बने रहिएगा एंड तक इसी वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ओस्मो रेगुलेशन होता क्या है, ओस्मो रेगुलेशन किसको कहते हैं। तो ओस्मो रेगुलेशन वो वाला प्रोसेस होते हैं जिसकी मदद से क्या होता है जी, बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट का बैलेंस मेंटेन रहता है। हमेशा एक बैलेंस जो हमारी पूरी बॉडी में रहता है वो किस वजह से रहता है, ओस्मो रेगुलेशन में। तो ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है जी, इसकी डेफिनेशन को हमने समझा है। ओस्मो रेगुलेशन की मदद से पूरी बॉडी का जो वाटर है ना वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, और सल्यूट कौन कौन से, सल्यूट से क्या मुराद है, सल्यूट पे यहाँ पे सल्यूट से मुराद वो वाले सब्सटेंसेस हैं लाइक सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, ग्लूकोज। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में हमेशा इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है इन सल्यूट्स की। और इनको मेंटेन कौन रखता है, हमारी बॉडी रखती है। और कौन से प्रोसेस रखता है, ओस्मो रेगुलेशन से। ये तमाम बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं, डिजोल्व रहते हैं हमारी बॉडी में। अगर बॉडी में पानी, ठीक है, जो वाटर है वो बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है या बहुत कम हो चुका हुआ है, ठीक है, तो दोनों सूरतों में क्या होते हैं, हमारे सेल्स डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए बॉडी हर वक्त वाटर और सॉल्यूट को बैलेंस रखती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है जी, ओस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। तो बेटा हम इसको रीड कर लेते हैं। ओस्मो रेगुलेशन क्या है जी, द बैलेंस ऑफ द वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडी इज कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। इट इंश्योर्स दैट द बॉडी फ्लूइड्स डोंट बिकम टू डिल्यूट। ठीक है, ना ही बहुत ज्यादा जो है डिल्यूट मतलब पतला हो जाए बॉडी, बहुत ज्यादा वाटर हो जाए, और ना ही टू कंसंट्रेटेड, ना ही बहुत ज्यादा कम पानी हो जाए हमारी बॉडी में, ना ही बहुत ही ज्यादा हो जाए। इट इज एसेंशियल फॉर मैनी साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। ये पानी जो है ये क्यों जरूरी है मेंटेन रखना, क्योंकि ये हमारे बहुत ज्यादा प्रोसेसेस, कौन से प्रोसेसेस हैं जी, ब्लड प्रेशर, ठीक है जी, इसको मेंटेन रखता है। इस तरह से हमारे डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस जो है, हमारे ऑर्गन्स, ठीक है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स लाइक किडनी। ठीक है, किडनी जो है वो क्या कर रहा होता है, वो प्रॉपर काम कर रहा होता है। अभी हम राइट साइड वाली डायग्राम को देखते हैं। ठीक है, ये डायग्राम में क्या बताया गया हुआ है कि किडनी किस तरह से जो है ना वो ओस्मो रेगुलेशन में अपना मेन किरदार अदा कर रहा है। किडनी क्या करता है, बॉडी को जो भी फ्लूइड होते हैं उनको फिल्ट्रेट करता है। ये एक फिल्ट्रेटिंग ऑर्गन है। ये क्या करता है, ये मुसलसल ब्लड को फिल्टर करता रहता है और एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट को जो है ना वो रिमूव करता रहेगा। ठीक है जी, किडनी यहाँ पे ये मैंने किडनी की डायग्राम बनाई है। ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा वाटर को, वेस्ट को यूरिन की फॉर्म में निकालता रहता है। ठीक है, डायग्राम में तीन इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई गई हैं। एक तो यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, किडनी वेस्ट को निकालेगा, यूरिन बनाएगा। ठीक है, दूसरा जी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एक डिफिकल्ट टर्म जो कि एडीएच है। ठीक है, एडीएच क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन किडनी को सिग्नल देता है कि पानी ज्यादा हो चुका हुआ है तो दोबारा से अब्जॉर्ब कर लो, या पानी कम है तो कम अब्जॉर्ब करो हमारी बॉडी से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तीन काम का कौन कर रहा होता है, ये इंपॉर्टेंट तीन काम कर रहा होता है हमारा किडनी। हमारा इसका मतलब है कि हमारा किडनी सबसे अहम किरदार अदा करता है हमारी पूरी बॉडी में वाटर और सल्यूट्स को मेंटेन रखने में। बेटा ये नीचे येलो बॉक्स है, इसमें जस्ट रिकॉलिंग के लिए आपको याद करवा रहा है जी ओस्मोसिस क्या होता है। तो हमें पता है जी ओस्मोसिस क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है। वाटर के मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं, वाटर हमेशा हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है जी, जहाँ वाटर ज्यादा है, ठीक है, और डिजॉल्व सोल्यूट कम है। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब है जहाँ साल्ट्स ज्यादा है और वाटर कंपैरेटिवली क्या है जी, कम है। ये जस्ट आपको रिकॉल करने के लिए ये दिया गया है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि ओस्मोसिस क्या है। ओस्मोसिस का प्रेशर, ठीक है, वो किस तरह से मेंटेन रहता है किसी भी सोल्यूशन में। ठीक है, इस पानी को, ठीक है, वो क्या करता है, वो अपनी तरफ खींचता है। इसको कहते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। कोई भी सोल्यूशन का पानी इसके अंदर कहते हैं, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा ओस्मोटिक प्रेशर होगा। क्योंकि एनिमल्स को ओस्मो रेगुलेशन की एबिलिटी की वजह से उनके दो ग्रुप्स बनाए गए हैं। एक है हमारे पास ओस्मो परफॉर्मर, दूसरा है ओस्मो रेगुलेटर। तो हम देख रहे हैं ओस्मो परफॉर्मर्स कौन से एनिमल होते हैं। ओस्मो परफॉर्मर्स वो बने एनिमल होते हैं जो अपनी बॉडी में फिजिकल कंसंट्रेशन को एनवायरनमेंट से लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, कन्फॉर्मर, देखिए कन्फॉर्मर होता है कन्वर्ट करने वाला, ठीक है, चेंज करने वाला। ठीक है, तो ये क्या करते हैं,
ये अपनी बॉडी की कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं रखते, अपनी बॉडी में जो फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन, अगर सराउंडिंग में वाटर की जो चेंज हो रही है कंसंट्रेशन, तो ये अपनी बॉडी की कंसंट्रेशन भी चेंज कर लेते हैं। इसमें हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल आ जाती है जी मेराइन इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, जैसा कि स्टारफिश, जेलीफिश और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, ये एनर्जी क्या कर लेते हैं, कम यूज करते हैं, इसी वजह से इनको हम ओस्मो कन्फार्मर्स कहते हैं। ठीक है जी, तो मैं इसको रीड भी कर लेती हूँ। ओस्मो कन्फार्मर्स आर द एनिमल्स विच अलाउ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ओस्मो कन्फार्मर्स वो वाले एनिमल्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं अपनी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ देयर बॉडी टू मैच विद देयर एनवायरनमेंट, ताकि एनवायरनमेंट के साथ मैच रहे, मैच हो जाए। ठीक है, सो दीज कंसंट्रेशंस चेंज विद द चेंज इन द सराउंडिंग। जैसे ही ये सराउंडिंग में चेंज आता है तो इनकी कंसंट्रेशंस भी, इनकी बॉडी की फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाती हैं। दे मे रिमेन आइसोटोनिक। ठीक है, तो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में भी ये रह सकते हैं। ठीक है जी, अगर हम देखें इधर हम बात कर रहे हैं ओस्मो कन्फार्मर्स की, तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल्स जी हमारे पास है हैगफिश, ठीक है, शार्क है, रे है, इसके अलावा मिराइन एनिमल्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, ये सारी किसकी एग्जांपल है, ये सारी हमारे पास ओस्मो कन्फार्मर्स की एग्जांपल है। इसके अलावा इसमें कुछ फ्रेश वाटर एनिमल्स भी आ सकते हैं। ठीक है जी, दूसरी तरफ है हमारे पास ओस्मो रेगुलेटर्स। ठीक है, तो ओस्मो रेगुलेटर्स वो वाले एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी के फ्लूइड्स को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल्स है हमारे पास ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो रेगुलेटर्स देखें, वर्ड से ज़ाहिर है, रेगुलेटर्स मीन्स रेगुलेट करने वाले। ठीक है, मुसलसल जो है वो जारी रखने वाले। ठीक है, एनिमल्स दैट रेगुलेट देयर कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, सल्यूट इन देयर, ठीक है, जो अपनी बॉडी और सल्यूट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करके रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ओस्मो रेगुलेटर्स। ठीक है, चाहे बाहर जितना मर्जी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा हो, कितनी मर्जी चेंजिंग हो रही हो, ये कॉन्स्टेंटली वाटर और सॉल्ट्स को क्या करते हैं, रेगुलेट करके रखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है फिश, बर्ड्स, रिप्टाइल्स, मैमल्स और ह्यूमंस, हम भी क्या है, ओस्मो रेगुलेटर्स हैं। तो आपको याद रहेगा कि ह्यूमंस क्या होते हैं, रेगुलेटर्स। ठीक है, ओस्मो रेगुलेटर्स, क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और वाटर बैलेंस कॉन्स्टेंटली क्या रहता है, रेगुलेटेड रहता है। ठीक है, दे मेंटेन द इंटरनल कंसंट्रेशन डिस्पाइट द चेंजिंग इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, दे, ठीक है, हैव वेरियस मैकेनिज्म फॉर द ओस्मो रेगुलेशन। कौन से मैकेनिज्म होते हैं इनके पास, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से करते हैं मुसलसल वाटर और साल्ट की। ठीक है, इसके अलावा ये वाटर और साल्ट की एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसलिए करते हैं ताकि ये अपना बॉडी का मैकेनिज्म मेंटेन रख सकें। इसके अलावा जी हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्टिब्रेट्स, एक्वेटिक, ठीक है, एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी ओस्मो रेगुलेटर्स ही होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं ओस्मो रेगुलेशन के लिए। ठीक है, मुसलसल बॉडी में वाटर साल्ट को रेगुलेट करने के लिए कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर वो कौन से मेथड्स होते हैं जो अडॉप्ट किए जाते हैं, यही हम पढ़ने वाले हैं। तो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका है इसको, इस टॉपिक को याद करने का। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स की। फ्रेश वाटर एनिमल्स में सबसे पहले हमारे माइंड में आ जाती है फिश। ठीक है, देन हम मिराइन एनिमल्स की बात करेंगे, देन हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करेंगे कि वो अपनी बॉडी में वाटर और सॉल्ट्स को किस तरह से मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो बेटा हम बात करते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स यानी कि फिश की। तो फ्रेश वाटर एनिमल्स में फिश जो है वो कहाँ कहाँ पे आती है, फ्रेश वाटर में कौन कौन से फ्रेश वाटर की हम बात करें, हम बात करें फ्रेश वाटर जिसमें लेक्स हैं, रिवर्स, पाउंड्स, ये सारे फ्रेश वाटर बॉडीज हैं। ठीक है, इन सभी की बात हो रही है। तो फिश क्या करती है, फिश जो है वो हाइपरटोनिक रखती है अपनी बॉडी को। हाइपरटोनिक का क्या मतलब है, इसलिए हमेशा साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखती है सराउंडिंग की निस्बत। बॉडी में हमेशा इस जो फिश है इसकी बॉडी में हमेशा क्या, ये देखें, ये फिश है, इसकी बॉडी में हमेशा जो साल्ट्स हैं उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी। ठीक है, वाटर जो है ओस्मोसिस के जरिए मुसलसल इसकी बॉडी में एंटर होगा, फिश की बॉडी में एंटर होता रहेगा। ठीक है, अब मसला क्या है, देखें, फ्रेश वाटर फिश है, ये इसकी बॉडी में मुसलसल पानी एंटर करता है। अगर बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा वाटर रिमूव ना करे तो स्वेल में ये इसके सारे सेल्स जो हैं वो स्वेल हो जाएं, उनके बॉडी जो है ना, बॉडी में वाटर बाहर निकल ही नहीं रहा और पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, दूसरा मसला ये है कि सिर्फ वाटर ही अंदर नहीं आता, बल्कि इसके अलावा एक और मसला, हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं तो ये दूसरा प्रॉब्लम एक और फिश को पेश आता है, वो ये है कि सिर्फ वाटर ही अंदर नहीं आता बल्कि बॉडी के साल्ट्स भी बाहर जा रहे हैं। ठीक है, वाटर कॉन्स्टेंटली एंटर्स कैसे करता है, ओस्मोसिस के जरिए, और दूसरी तरफ जो होते हैं इंपॉर्टेंट साल्ट जैसा कि हमारे पास सोडियम और क्लोराइड हैं, ये मुसलसल इसके नतीजे में बाहर भी निकल रहे हैं। देखें, जो कि फिश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे तो ये बाहर निकल रहे हैं। तो अब इसका हम क्या सोल्यूशन है, देखिए यहाँ पे हम एडिंग बनाएंगे सोल्यूशन की। ठीक है, तो ओस्मो रेगुलेटर क्या करते हैं, ये प्रिवेंट कैसे करते हैं वाटर को अपनी बॉडी में मुसलसल कैसे रखते हैं। अब ये सवाल है कि फिश कैसे सर्वाइव करेगी।
ठीक है। तो बॉडी ने इसके लिए बहुत ही इंटेलिजेंट सॉल्यूशन बनाया हुआ है। ये क्या करती है जी, फ्रेश वाटर लार्ज क्वांटिटी में डिल्यूट यूरिन बनाती है। ठीक है, डिल्यूट यूरिन मतलब पतला सा यूरिन ये मुसलसल बनाती रहती है। यूरिन के जरिए वो सिर्फ वाटर को रिमूव करेगी। ठीक है, डिल्यूट यूरिन वो यूरिन होता है जिसमें वाटर बहुत ज्यादा होता है और साल्ट बहुत कम है। देखिए अब साल्ट भी नहीं निकलेंगे और वाटर भी निकल जाएगा, इस तरह से एक्स्ट्रा वाटर भी बाहर और साल्ट्स भी दूसरी तरफ, साल्ट्स भी अंदर। फिश अपने गिल्स के थ्रू ये एक्टिविटी जो है ना क्या करती है, मुसलसल परफॉर्म करे। कौन सी, एक्टिवली साल्ट्स को अब्सॉर्ब करती है। ठीक है, फिश क्या करती है, अपने गिल्स के जरिए एक्टिवली क्या करती है, ट्रांसपोर्ट की साल्ट्स करती है अपनी बॉडी में। ठीक है, इसके मुकाबले में मेराइन एनिमल्स ठीक है ऐसा नहीं कर रहे होते। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये मुसलसल कर रही है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक प्रोसेस है जिसमें एटीपी को यूज करती है। ठीक है, करके अपने सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन को अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करें, यानी कि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा थी लेकिन फिर भी फिश एक्टिवली अपनी एनर्जी एटीपी को यूज करके अंदर ला रही है सारे साल्ट्स को। ठीक है, यानी बॉडी अपनी एनर्जी को यूज कर रही है, किसकी, फिश की। ठीक है, फिश जो है जनरली अपना पानी जो है ना वो इतना पानी नहीं पीती। ठीक है, अपने लिए वो पानी नहीं पीती क्योंकि इसकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पानी होता है। ठीक है, ये देखें, ये फिश की जो डायग्राम्स है इसमें भी ये यही मैंने बताया हुआ है कि राइट साइड पे एक फ्रेश वाटर फिश है और दूसरी तरफ मेराइन वाटर फिश है। ठीक है, फ्रेश वाटर के फिश के पास सराउंडिंग में जो है ना वो पानी रहता है, वाटर कॉन्स्टेंटली रहता है। ठीक है, जबकि फिश जो है वो डिल्यूट यूरिन जो है ना वो रिमूव कर रही होती है। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास दूसरी मेराइन वाली फिश है जिसकी बॉडी के पास मुसलसल जो है वो फ्रेश वाटर या सॉल्ट्स वगैरह नहीं रहते और वो एक्स्ट्रा यूरिन भी इतना रिलीज नहीं करती। ठीक है जी, ओस्मो रेगुलेशन इन मेराइन एनिमल्स। तो अब हम चलते हैं जी, मेराइन एनिमल्स किस तरह से अपना जो ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो मेराइन फिश जो है वो सी वाटर में रहती है। ठीक है, सी वाटर बहुत ज़्यादा साल्टी होता है। मेराइन फिश जो है वो अपने इन्वायरमेंट के मुकाबले में हाइपोटोनिक रहती है। ठीक है, हमारे पास फ्रेश वाली वाटर वाली फिश हाइपोटोनिक रह रही थी, ये क्या रहती है, हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक का क्या मतलब है, उसकी बॉडी में फ्लूइड्स साल्ट्स बहुत ही कम रहते हैं जबकि सराउंडिंग वाटर में साल्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब होता क्या है जी, फ्रेश वाटर क्या रहेगी हमारे पास, हमने कहा एक तो ये हाइपोटोनिक रहेगी अपने इन्वायरमेंट के मुकाबले में। ठीक है, इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है जी, हाइपर है और ये खुद क्या है, हाइपो है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके एक्सटर्नल में हाई सल्यूट की कंसंट्रेशन, हाई साल्ट ज्यादा है। ठीक है, तो वाटर कॉन्स्टेंटली क्या करता है इसकी बॉडी को, ओस्मो रेगुलेशन इन मेराइन एनिमल्स। तो अब हम चलते हैं जी, मेराइन एनिमल्स किस तरह से अपना जो ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो मेराइन फिश जो है वो सी वाटर में रहती है। ठीक है, सी वाटर बहुत ज़्यादा साल्टी होता है। मेराइन फिश जो है वो अपने इन्वायरमेंट के मुकाबले में हाइपोटोनिक रहती है। ठीक है, हमारे पास फ्रेश वाली वाटर वाली फिश हाइपोटोनिक रह रही थी, ये क्या रहती है, हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक का क्या मतलब है, उसकी बॉडी में फ्लूइड्स साल्ट्स बहुत ही कम रहते हैं जबकि सराउंडिंग वाटर में साल्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब होता क्या है जी, फ्रेश वाटर क्या रहेगी हमारे पास, हमने कहा एक तो ये हाइपोटोनिक रहेगी अपने इन्वायरमेंट के मुकाबले में। ठीक है, इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है जी, हाइपर है और ये खुद क्या है, हाइपो है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके एक्सटर्नल में हाई सल्यूट की कंसंट्रेशन, हाई साल्ट ज्यादा है। ठीक है, तो वाटर कॉन्स्टेंटली क्या करता है इसकी बॉडी को रिमूव करता रहता है। ठीक है, वाटर कॉन्स्टेंटली फिश की बॉडी से बाहर निकलता रहता है। ठीक है, और साल्ट्स कॉन्स्टेंटली बॉडी के अंदर एंटर होते रहते हैं। ये मेराइन फिश इसलिए बहुत जो है वो बड़ा चैलेंज होता है इसके लिए। ठीक है, कि वाटर तो रहता ही रहता है लेकिन साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसके लिए, मेराइन फिश के लिए। तो इसका सलूशन क्या है जी, आगे इसका सलूशन स्टार्ट हो जाता है। मेराइन फिश कॉन्स्टेंटली सी वाटर ड्रिंक करती है लेकिन सिर्फ पानी ही नहीं इसके लिए काफ़ी होता, सी वाटर के साथ बहुत ज़्यादा साल्ट्स ठीक है उनको भी बॉडी में लेके जाती है। ठीक है, और एक्स्ट्रा साल्ट्स को रिमूव करने के लिए ये फिश क्या करती है, अपने गिल्स के थ्रू एक्टिवली साल्ट्स को बाहर निकालती है।
किडनी भी क्या करती है, किडनी भी इसकी जो होती है वो सांस की मेराइन फिशेस क्या करती हैं, कॉन्स्टेंटली वाटर जो है ना वो ड्रिंक करती हैं जी, एक्सेसिवली वाटर जो है एब्जॉर्ब करती हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मसला वाटर का नहीं है, यहाँ पे वो साल्ट्स रहे हैं जो वाटर के साथ इनकी बॉडी के अंदर आ रहे हैं। तो ये साल्ट्स को रिमूव करने के लिए क्या करती हैं, अपने गिल्स के जरिए एक्टिवली क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट्स को बाहर निकालते हैं। किडनी भी कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ताकि ज़्यादा पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी बॉडी में ही प्रिजर्व रह जाए, ठीक है, ठीक है। बहुत ही गाढ़ा जो है वो यूरिन प्रोड्यूस करेगा किडनी, ठीक है। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा साल्ट्स कैसे करेगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, अपने स्पेशल गिल्स के जरिए वो साल्ट्स को रिमूव करने की कोशिश करेंगी। कौन जी, मेराइन फिशेज ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट को रिमूव करेंगी, कैसे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। अच्छा ये डायग्राम देखें, डायग्राम में फिश जो है वो अलाउ कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सके, बहुत ज़्यादा पानी पी रही है, और जो साल्ट्स हैं वो क्या निकल रहा है, इसके गिल्स के जरिए से साल्ट बाहर निकल रहा है, ठीक है। यूरिन बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, इसी तरह से बॉडी डिहाइड्रेशन से बच जाती है, ठीक है। ये देखें जी, ये बॉडी अब डिहाइड्रेशन से बच चुकी है। ये हमारे पास क्या है, एक फ्रेश मेराइन वाटर फिश है, ठीक है, जिसमें वाटर जो है वो ज़्यादा रहा है और कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हुआ है। और तीसरा काम क्या हुआ है जी, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट के जरिए साल्ट गिल के जरिए बाहर रिमूव हुआ है। अब आते हैं जी हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स पे, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो वाले होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, जैसा कि ह्यूमन, बर्ड, कैट्स, डॉग, कैमल, गोट वगैरह। ये सारे एनिमल कॉन्स्टेंटली वाटर लूज करते रहते हैं, ठीक है। वाटर लूज किस तरह से ये करते हैं, ये स्वेटिंग के जरिए हमें पता है, ब्रीथिंग के जरिए, यूरिनेशन के जरिए और फीसिस के जरिए। ये सारे एनिमल्स मुसलसल वाटर को एक्सक्रीट करते रहते हैं, बाहर निकालते रहते हैं। इस तरह से बॉडी को कॉन्स्टेंटली ओस्मो रेगुलेट करते हैं। इस तरह से इनकी बॉडी कॉन्स्टेंटली वाटर को क्या करती है, कंजर्व भी कर पाती है, ठीक है। इन्होंने क्या अडाप्टेशंस की हुई हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ने, बहुत इंटरेस्टिंग इनकी अडाप्टेशन है जी। इन्होंने स्किन जो है वो वाटर प्रूफ इनकी होती है, ठीक है। इन्होंने कैसे इन्होंने बहुत ही जो है वो अच्छे से अडाप्ट किया होता है। सबसे बड़ी इनकी अडाप्टेशन क्या है जी, इनकी स्किन। स्किन क्या करती है, वो प्रिजर्व करती है, वाटर को बाहर नहीं जाने देती। किडनी जो है वाटर को दोबारा से अब्जॉर्ब करती है, यूरिन कंसंट्रेटेड बन जाता है। इस तरह से बॉडी से अननेसेसरी वाटर जो है वो लूज हो जाता है और बाकी सारा अंदर ही रहता है, ठीक है। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इन एनिमल्स में मेटाबॉलिज्म जो होता है ना वो किस तरह से होता है, जैसे कि बॉडी, ठीक है, जब बॉडी फूड, ठीक है, ब्रेक डाउन करती है और सेल रेस्पिरेशन करती है, तो इस प्रोसेस में थोड़ा बहुत जो है वो पानी यूज करती है, ठीक है। थोड़ा सा पानी प्रोड्यूस होता है, थोड़ा सा यूज होता है। इस तरह से पानी को मेटाबॉलिक वे से मेंटेन रखती है, ठीक है। ये स्पेशल जो है ना वो हमारे पास डेजर्ट एनिमल्स में भी ये हो रहा होता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या करते हैं जी, लूज करते हैं वाटर को अपने इन्वायरमेंट से, कैसे इवेपोरेशन से, रिस्पिरेटरी सर्फेसिस से इवेपोरेट करते हैं। इनकी स्किन है जी, ठीक है, उसके जरिए इन्होंने क्या करना है, मुसलसल एक्सक्रीट कर देना है वाटर को। दे हैव टू इंश्योर, वो इस चीज़ को यकीनी बना रहे होते हैं दैट द वाटर इनटेक, वो पानी को ले रहे हैं फूड के जरिए और ड्रिंक कर रही है, ठीक है। और प्रिवेंटिंग वाटर लॉस थ्रू इंटीगमेंट, ठीक है। इंटीगमेंट होता है कवरिंग, ठीक है। दे हैव लिटिली इम्परमिएबल आउटर लेयर, ठीक है। ऐसी आउटर लेयर होती है इनके पास जो कि इम्परमिएबल होती है। इम्परमिएबल होती है जो कि गुजरने ना दे, ठीक है। एक होती है ना परमिएबल, तो ये होती है इम्परमिएबल, ठीक है, और जो कि वाटर को इवेपोरेट या गुजरने ना दे। आउटर लेयर टू प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर लॉस, ठीक है। ये इनकी क्या है जी, ये इनका सोल्यूशन है। इसके अलावा अडाप्टेशन, ठीक है, एग्जांपल्स अक्रॉस एनिमल्स, ठीक है। कौन से एनिमल्स ने अपनी अडाप्टेशंस की होती हैं, डिफरेंट इंसेक्ट्स के पास होती है वैक्सी एक्सोस्केलेटन, ठीक है। वैक्सी होता है जी वैक्स की तरह की, एक्सोस्केलेटन होता है सबसे आउटर वाली इनकी बनी होती है काइटन, ठीक है। किसकी बनी होती है, वैक्सी एक्सोस्केलेटन काइटन की बनी होती है। इसके अलावा रिप्टाइल्स के पास वाटरप्रूफ स्केल्स होते हैं, ठीक है, जो कि बने होते हैं किसके, केराटिन के, ठीक है। रिप्टाइल्स के पास जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, ऊपर वाले स्केल्स होते हैं वो केराटिन के बने होते हैं। इसके अलावा मैमल्स और बर्ड्स, ठीक है। मैमल्स आपको पता है जो बच्चे भी देते हैं और दूध भी देते हैं, ठीक है जी। मैमल्स एंड बर्ड्स हैव डेड एनिमल्स, ठीक है, हैव डेड केराटिनाइज्ड स्किन सेल्स, ठीक है। इनके पास क्या होती है, डेड केराटिनाइज्ड स्किन, इनकी जो ऊपर वाली लेयर होती है वो डेड केराटिन सेल्स की बनी होती है। एंड हैव ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, उनके पास क्या होते हैं, ऑयल सिक्रीटिंग ऐसे ग्लैंड्स जो कि ऑयल सिक्रीट करते हैं। ये सारे इनके क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के सोल्यूशन है अपने आप को अडॉप्ट। अगर हम बात करें फर्दर अडाप्टेशंस की जो कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और डेजर्ट एनिमल्स ने अपने सर्वाइवल के लिए की होती हैं, ठीक है, तो कौन सी होती हैं जी, देयर किडनी प्ले वाइटल रोल, इनकी किडनी बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रहे होते हैं कि वाटर को अपने अंदर ही रखें, ठीक है, इनसाइड द बॉडी होल्ड करके रखें। मोर एवर दे कन्वर्ट, वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं द प्राइमरी वेस्ट प्रोडक्ट्स और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म
ठीक है, किस किस को, अमोनिया एंड यूरिया और यूरिक एसिड विच रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, वो ऐसी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पैदा करते हैं जिनमें वाटर कम लगे। ठीक है, जिनमें वाटर कम इन्वॉल्व हो। ठीक है, जैसा कि कौन कौन सी, अमोनिया और यूरिक एसिड एंड कौन सी, यूरिक एसिड एंड यूरिया। ठीक है, इसके अलावा डेजर्ट एनिमल्स का बिहेवियर और साइकोलॉजी स्ट्रेटजीज भी कुछ होती हैं जिसकी वजह से ये अपना मैकेनिज्म इन्होंने मेंटेन किया होता है। कैसे जी, वो हम सबसे पहले देखते हैं जी, मैनी डेजर्ट एनिमल्स क्या क्या करते हैं, वो अंडरग्राउंड रहते हैं। ठीक है, सहराओं में पता है जी पहले पानी बहुत ज़्यादा कम होता है, तो ये अंडरग्राउंड चले जाते हैं हीट के, ठीक है, हीट डेज में, ताकि इवाइड कर सकें, टू इवाइड इवेपोरेशन, ताकि उनकी बॉडी से इवेपोरेशन हो ही ना, वो अपने आप को नीचे जाके ही छुपा लेते हैं। दे इमर्ज ओनली एट द नाइट। ठीक है, वो सिर्फ दिन के रात के टाइम जो है, वो रात के टाइम वो सिर्फ वो बाहर आते हैं। व्हेन द एयर इज कूलर, जब रात को सहरा में हम बताया कि ठंड हो जाती है बहुत, इसलिए वो रात को बाहर आ जाते हैं। एंड मोर ह्यूमन, ज़्यादा नमी वाली हवा होती है रात के टाइम। दीज एनिमल्स फीड अप सीड्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। ये क्या करते हैं, तब ये डेजर्ट के प्लांट्स जो होते हैं उनके सीड्स खाते हैं। इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड आर स्टोर्ड, जिनमें बड़े ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी स्टोर होते हैं। सम एनिमल्स लाइक कैंगरू, रैट के पानी नहीं पीता भाई से। ठीक है, ये कम्प्लीटली अपने जो है ना वो मेटाबॉलिक वाटर पे ही डिपेंड कर रहा होता है। मेटाबॉलिक वाटर क्या होता है कि ऐसा वाटर जो एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस, जब ये सांस लेता है तब जो वाटर प्रोड्यूस होता है ये उसी पे डिपेंड करता है। और ये बहुत ही कंसनट्रेटेड यूरिन भी बनाता है कैंगरू, इस तरह से बहुत ही कम वाटर जो है ना वो अपनी बॉडी से निकालता है। अच्छा जी, ये एक साइड बॉक्स है हमारे पास, बहुत ही इंटरेस्टिंग साइड बॉक्स है। टार्डी ग्रेड क्या होते हैं। ठीक है, टार्डी ग्रेड की एग्जांपल दी गई है। टार्डी ग्रेड एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है। ठीक है, इसका क्या करता है, इसे हम वाटर बियर बी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वाटर बियर बी कहते हैं। जब इन्वायरमेंट में पानी ख़त्म हो जाता है तो ये क्या करता है, ये अपनी बॉडी का ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ड्राई कर देता है। ये क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी को ड्राई कर देता है और खुद कहाँ चला जाता है, स्लीपिंग स्टेट में चला जाता है जी। ये है हमारे पास टार्डी ग्रेड। ठीक है, अच्छा जी, क्या इसे होता है जैसे ही वाटर दोबारा आएगा इन्वायरमेंट में। ठीक है, इस स्टेट को हम क्राइप्टोबियोसिस बी कहते हैं। ठीक है, जब दोबारा पानी आएगा तो ये अपने आप को दोबारा से नॉर्मल स्टेट में लेकर आ जाता है टार्डी ग्रेड।